छोटे से कस्बे शिवपुर में एक साधारण परिवार रहता था। उसी परिवार का बेटा था विशाल। विशाल का घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके सपने हमेशा आसमान से भी बड़े हुआ करते थे। पिता एक दर्जी थे और माँ घर गृहस्थी संभालती थीं। पैसों की तंगी अक्सर घर में छाई रहती, लेकिन विशाल की आंखों में चमक कभी फीकी नहीं पड़ती थी। बचपन से ही उसे विज्ञान और तकनीक में गहरी रुचि थी। जब भी गांव में बिजली कट जाती, तो वह पुराने बल्ब, तार और बैटरी से छोटे-छोटे प्रयोग करता। लोग मजाक उड़ाते कि ये लड़का पागल है, तार-तार जोड़कर क्या करेगा? लेकिन विशाल जानता था कि उसकी जिज्ञासा ही एक दिन उसकी ताकत बनेगी। चुनौतियां और ठोकरें विशाल की सबसे बड़ी चुनौती थीं। पढ़ाई के लिए साधन जुटाना। उसके पास किताबें कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। अक्सर वह शहर की लाइब्रेरी तक 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाता और वहां से पुरानी विज्ञान की किताबें लाता। कई बार रास्ते में टायर पंचर हो जाता, बारिश में भीगना पड़ता, मगर वह हार नहीं मानता। स्कूल के शिक्षक भी उसकी लगन देखकर दंग रह जाते। एक बार साइंस एग्जीबिशन में विशाल ने कबाड़ के सामान से पंखे जैसा छोटा टरबाइन बना दिया था, जो हवा से बिजली पैदा करता था। जजों ने खूब सराहा, लेकिन उसकी ट्रॉफी से ज्यादा कीमती बात यह थी कि पहली बार गांव के लोग उसे गंभीरता से देखने लगे। सपनों का संघर्ष 12वीं पास करने के बाद विशाल का सपना था इंजीनियरिंग पढ़ना, लेकिन फीस सुनकर पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। परिवार की हालत इतनी नहीं थी कि लाखों रुपए खर्च कर पाए। उस रात विशाल बहुत देर तक छत पर आसमान को देखता रहा। उसने खुद से वादा किया, पैसे मेरी मंजिल तय नहीं करेंगे, मेरी मेहनत करेगी। उसने दिन रात मेहनत की, पुराने नोट्स, फटे पुराने गाइड और इंटरनेट कैफे में सिर्फ आधे घंटे के लिए जाकर ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करता। गांव के बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते, किताबों में डूबकर तू क्या बड़ा साइंटिस्ट बनेगा? लेकिन विशाल बस मुस्कुराकर कहता, देख लेना, एक दिन यही किताबें मेरी दुनिया बदलेंगी। पहला कदम सफलता की ओर मेहनत रंग लाई। विशाल ने न सिर्फ प्रवेश परीक्षा पास की, बल्कि छात्रवृत्ति भी हासिल की। पूरे गांव में ढोल बजा, पहली बार किसी ने इतने बड़े कॉलेज में दाखिला लिया था। पिता की आंखों में आंसू थे। मां ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे सपने अब पूरे होंगे बेटा। शहर में पढ़ाई आसान नहीं थी। अंग्रेजी उसकी कमजोरी थी। प्रोफेसर तेज अंग्रेजी बोलते और वह आधा समझ ही नहीं पाता। कई बार उसे लगता कि वह हार जाएगा, लेकिन उसने हार मानने की बजाय हर रात 2 घंटे अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे उसकी झिझक टूट गई। असली मोड़ इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रतियोगिता हुई। विषय था गांवों के लिए सस्ती ऊर्जा समाधान। ये सुनते ही विशाल की आंखों में अपने गांव की काली रातें घूम गईं। उसने ठान लिया कि यही उसका प्रोजेक्ट होगा। उसने दिन रात मेहनत की और एक ऐसा सोलर पावर्ड डिवाइस बनाया जो गांव के घरों में कम खर्च में बिजली पहुंचा सके। जजों ने उसका मॉडल देखा और कहा, यही है असली नवाचार। विशाल का प्रोजेक्ट न सिर्फ प्रतियोगिता में प्रथम आया, बल्कि एक बड़ी कंपनी ने उसके आइडिया को अपनाने की पेशकश भी की। गांव की रोशनी, कॉलेज खत्म होने के बाद विशाल उसी कंपनी में काम करने लगा। कुछ सालों में उसने इतना अनुभव और पैसा जुटा लिया कि अपने गांव लौटकर एक स्टार्टअप शुरू किया। उसका सपना था हर गांव में उजाला पहुंचना। आज शिवपुर ही नहीं, आसपास के दर्जनों गांव उसके बनाए सोलर डिवाइस से रोशन हैं। जहां कभी अंधेरा और मजाक था, वहां अब उम्मीद और गर्व है। गांव के बच्चे जब उसे भैया कहकर अपने सपनों के बारे में पूछते हैं, तो विशाल बस यही कहता है, सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें देखने की हिम्मत और उन्हें पूरा करने की लगन दोनों हो।